हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, मतलब आप ये वीडियो से देख सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, बट रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब ठीक है, मेरे को इंट्रो के लिए एक वीडियो चाहिए थी, तो मैंने अपनी कोई पुरानी वीडियो उठा के ले ली। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस, दिस वाज द डे। मतलब इस दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे को डर लग रहा था। एंड ये सारी क्लिप्स हैं 19 की। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार एक दिन बाद बोर्ड है, कैसा होगा सब कुछ एंड ऑल। मतलब काइंड ऑफ जैसे हर 10th ग्रेडर को यार थोड़ा सा ऐसी मिक्स फीलिंग होती है पर्सनली, लाइक कि भाई डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है कि कैसा होगा सब कुछ एंड ऑल। पर्सनली मेरे को डर थोड़ा कम लग रहा था, बट एक्साइटमेंट काइंड ऑफ थिंग ज़्यादा हो रही थी, बट वो डर में कन्वर्ट हो रही थी। आई डोंट नो वाई। सो लेट मी टेल यू, तो मैं अब आजकल मॉर्निंग स्टडीज़ करने लग गई हूँ। तो मैं मतलब अपनी रजाई में ही बैठी हुई थी। सो फर्स्टली, to make my day productive, I firstly made my to do list because it is very very important. मतलब तुम अब इस स्टेज पे आ गए हो कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टू डू लिस्ट की ज़रूरत है। तो इधर मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ, मतलब इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स को PYQs कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं PYQs कवर करने वाली हूँ इस मेन टाइम पे। तो मैंने, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी पहला एग्ज़ाम है, तो हिंदी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। हो गया टू डू लिस्ट बनाई, उस पर अपने सारे टास्क इंक्लूड करे कि क्या क्या करने हैं क्या नहीं करना। उसके बाद मैंने करा अपना नाश्ता। एक्चुअली गाइज, अब बीइंग अ 10th ग्रेडर तुम्हारी भी लाइफ ऐसी हो गई होगी कि तुम मतलब यू आर जस्ट स्टडिंग। मतलब कुछ कुछ देखते हुए तुम खाना खा रहे हो, कुछ कुछ देखते हुए तुम पानी पी रहे हो। मतलब तुम चाय नाश्ता खाना वाना कुछ भी चैन से नहीं खा पाते, बिकॉज़ यार ऑफ कोर्स सारी नींद उड़ जाती है। मतलब किसी चीज़ में इतना अच्छे से इंटरेस्ट ही नहीं आता। वैसे लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी बिग फूडी, बट इस टाइम पे मेरे को भूख भी नहीं लगती यार। वो तो मम्मी ज़बरदस्ती खिला देती है, बिकॉज़ थोड़ा सा हेल्दी भी खाना चाहिए। सो यस, उसके बाद मैंने क्या करा, एक्चुअली मैं सारी साखियों को लिखने लग गई। मतलब उनके जो व्याख्या होती है मैं उनको लिख रही थी, क्योंकि उसमें मेरी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करूँ, रादर दैन मैं कोई बड़ा वर्ड यूज़ करूँ। हाँ, अगर बड़ा वर्ड यूज़ करूँगी तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और वहाँ मेरे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए मैं मेन कोशिश यही करती हूँ कि मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ। ऑल्सो वो समझने में भी ईजी होता है, प्लस उसमें हमारे मार्क्स भी नहीं कटते। सो जिनके भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए बेस्ट टिप है कि अगर तुम ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, सो यू सिंपली राइट सिंपल वर्ड्स। ठीक है, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड कि नहीं भाई हम तो बड़ा शब्द यूज़ करेंगे। वो वाली चीज़ें मत करना। सो एज़ वी ऑल नो कि हमारी हिंदी में 7 कविताएं हैं, तो उन सब की व्याख्या हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सो एक्चुअली यहाँ पे ना मैंने अपनी मम्मी का शॉल डाल रखा था, बिकॉज़ थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही थी एंड मतलब मौसम थोड़ा ऐसा ही था। तो यहाँ पे मैं मनुष्यता कविता की मतलब पूरी व्याख्या लिख रही हूँ। यही मैंने बताया कि जैसे मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रही हूँ और शॉर्ट और क्रिस्प लिख रही हूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा बड़ा ना हो, बट यार पोएम खुद इतनी बढ़िया, तो उसकी व्याख्या तो बड़ी होगी ना। तो मतलब यही है कि मैं अपने हिंदी के एक मतलब जितने भी पोएम्स हैं उन सबको लिख रही हूँ। इससे देखो गाइस 2 बेनिफिट होंगे। एक तो अगर एग्ज़ाम में डायरेक्ट उठ के आ गया कि इस वाले मतलब इन लाइन्स की व्याख्या करो, तो वो मैं अच्छे से लिख पाऊँगी। ऑल्सो स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी मैं ध्यान रखूँगी। सो ये डबल बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए एक बारी पोएम्स की व्याख्या करके जाना। ओके सो गाइज, आई नो ये वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको जल्दी डालूँ, बट ट्यूशन्स एंड वगैरह की वजह से मैं नहीं डाल पाई। और मेरा एम था कि यार आज ही डालनी है वीडियो, 19th को ही डालनी है। सो यस, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सॉल्व PYQ। ठीक है, तो मतलब हाँ, आई नो कि वो जो तुम प्रयास वगैरह ले रहे हो वो ठीक है, बट इस एंड टाइम पे आई थिंक कि अभी कुछ भी मैं न्यू नहीं ले रही हूँ। फिर मैंने बीच में खाए पोहा, बिकॉज़ मेरी मम्मी ने बोला कि यू शुड हैव समथिंग हेल्दी। सो यहाँ पे मैंने पोहा खाया, उसके बाद मैं ये दूसरा PYQ करने बैठ गई। सो एज़ वी ऑल नो कि यार PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ़ यू आर अ 10th ग्रेडर यू शुड डेफिनेटली गो विद PYQs। अगर तुमने अभी तक भी मतलब अगर तुम्हारा आधा सिलेबस 20% सिलेबस रहता है, देन कवर इट विद PYQs। PYQs आर द बेस्ट। ठीक है, तो PYQs को अच्छे से देखो, उनको रिवाइज़ करो, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उन सब चीज़ों को एनालाइज़ करो। और ऑल्सो ऐसा नहीं है कि यार तुमने PYQ कर लिया उसके बाद हट गए, उधर देखो कि तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उसको एनालाइज़ करो। और मतलब वो चीज़ें ध्यान में रखना बोर्ड का पेपर करते हुए। ऑल्सो जिन बच्चों का आज संस्कृत का पेपर था, मतलब जिन स्टूडेंट्स का आज संस्कृत का पेपर था, आई वॉन्ट टू नो, अगर तुम्हारे पास किसी के पास है संस्कृत तो बताओ कैसा हुआ था सब कुछ, हाउ वॉज ऑल थिंग्स।
मतलब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, शी सेड कि मतलब इतना कुछ ऐसा जैसे बोर्ड एग्ज़ाम बना रखा है वैसा नहीं था, इट वाज जस्ट कि हम दूसरे स्कूल में जाके दे रहे थे। एंड आई पर्सनली ऑल्सो फेल्ट दिस ओनली कि यार इतना कुछ है नहीं, बस दूसरे स्कूल में जाके दे रहे हैं। हाँ ओके, बट हमारे अपने स्कूल में तो चेकिंग वगैरह होती नहीं इतनी खास, वहाँ पे जाके मतलब बॉयज़ की अलग चेकिंग होती है, गर्ल्स की अलग चेकिंग होती है, ये सब मतलब इतना कुछ चिढ़ने वाली बात नहीं है, सबको मोटिवेटेड रहना है। बस यही है मेरी तरफ से एक आखिरी टिप। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल द 10th ग्रेडर्स जिनके पास हिंदी है, उनका एग्ज़ाम बस मतलब परसों है, ठीक है। तो मैं पहले बता देती हूँ यार, प्लीज़ 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 डू नॉट पैनिक, एकदम काम रहो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पेपर दे के आ गई हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा बोल रही हूँ, बट ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ कि आई शुड नॉट पैनिक, आई शुड नॉट मेक एनजाइटी इन माई सेल्फ। क्योंकि यार देखो, अगर मैं एनजाइटी करूँगी, मेरे को ऐसा कुछ लगेगा, पैनिक होंगी मैं, तो उससे मेरा ना जो मेरे को आता है वो भी मैं भूल जाऊँगी। इसलिए द बेस्ट टिप इज़ फॉर ऑल ऑफ यू इज़ कि यार प्लीज़ घबराओ मत, बी काम, बिकॉज अगर हम काम रहते हैं तो वो कहते हैं ना, शांति से जो बंदा चलता है उसके सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। सो वही बात है, अगर हम जितना घबराएंगे चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आई ट्रूली बिलीव इन दिस, मतलब अगर कुछ भी मेरे साथ दिक्कत होती है ना, मैं सिर्फ इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जितना मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगी उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। सो वन थिंग आई हैव टू मेक श्योर कि मैं सब कुछ ईजी रखूँ। यही मैं बोर्ड के एग्जाम में अप्लाई कर रही हूँ कि जितना मैं उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगी वो उतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। आई जस्ट हैव टू मेक इट वेरी काम, सिंपल, ईजी। बस मैं उसको ये नहीं कहने वाली हो यार बोर्ड का एग्जाम है ये सब, ये वाला एटीट्यूड रखना ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब देखो, हाँ आई नो डर लगता है, बट डर को यहाँ पे नहीं चढ़ने देना, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि वरना यार तुमने इतनी मेहनत करी है, क्या फ़ायदा हो जाएगा उस मेहनत का। तो अगर तुमने मेहनत करी है उसका फल चाहिए ना, सो दिस थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि यार तुम यहाँ तक मत चढ़ने देना अपनी टेंशन को। पहली बार दे रहे हैं दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम, थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, आई मीन नॉट थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा बड़ी सी चीज़ है, बट हमें वही है ना, हमारे स्ट्रेस लेवल को यहाँ तक नहीं आने देना है। मतलब इस दिमाग पे ना भारी नहीं होने देना, क्योंकि हमारा दिमाग एक सिस्टम है ब्रो, उसमें सिर्फ या तो तुम्हारी पढ़ाई की चीज़ रहेगी या फिर तुम्हारी वो जो स्ट्रेस ले रहे हो, तुम एनजाइटी कर रहे हो, वो रहेगी, ठीक है। तो उन सबको हटा देते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई की चीज़ रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए ऑल द 10th हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मतलब हाँ, जितनी मैं काम दिख रही हूँ तुम्हें उतनी मैं हूँ नहीं, मतलब मेरे को भी एक बैक साइड ऑफ द कैमरा मेरे को भी ये लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ, थोड़ी सी एनजाइटी होती है। फिर मैं अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ। यार कहते हैं ना, एक बंदे के दो फेजेस होते हैं, एक एविल वाला, एक गुड वाला। तो मैं अपनी गुड वाले की साइड से सोचती हूँ यार ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, क्या हुआ, दूसरे स्कूल में जाके देना, इट इज़ वेरी सिंपल। मेरी एक अपनी फ्रेंड से बात हुई आज, शी सेड दैट कि इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं जितना लोगों ने बना रखा है, बस वही है यार कि तुम्हारे स्कूल में ना इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती नहीं, वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। यही मतलब माइनर से डिफरेंस है जिन्हें हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात तो है ही नहीं। मैं चाहती नहीं हूँ कि यार आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, इसलिए so guys, that's it for the today's video. I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारी next video में, तब तक के लिए take care and bye bye. All the best guys.